अस्सलाम वालेकुम। मतीउल्लाह जान MJ TV इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ देर पहले ही मकामी हुकूमतों के इंतखाबात के हवाले से रिट दरख्वास्तों की समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अटॉर्नी जनरल एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने पेश होना था, मगर अपनी मसरूफियात की बिना पर सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत एक अहम केस की बिना पर वो नहीं आ सके, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रिफत पर मुश्तमिल एक 2 रुकनी बेंच ने ये समाअत अब बुध तक यानी 1 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। अली नवाज आवान हमारे साथ मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा। अली नवाज, आप क्या तवक्को कर रहे थे और अब ये मामला मजीद एक हफ्ते आगे चला गया है, आपको क्या दिखता है कि इसका कोई फैसला हो जाएगा जल्द या नहीं? अब मुझे तो वाकई फ्रैंकली स्पीकिंग समझ नहीं आ रही कि लास्ट जजमेंट पे जब लास्ट हियरिंग के ऊपर तो ये बात हुई थी कि फेडरेशन ने जस्ट एक चीज़ पे जस्टिफाई करना था कोर्ट को कि जो उन्होंने 101 यूनियन काउंसिल से 125 यूनियन काउंसिल्स की थी, कि जो लास्ट सेंसस हुआ था वो 2017 में हुआ था और उसके बाद कोई सेंसस नहीं हुआ। तो उनके पास कहाँ से इल्हामी ये उनके पास खबर आई थी या कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन आई थी कि इस्लामाबाद की आबादी 20 करोड़ 50 लाख हो गई है, जो पहले 21 लाख थी 2017 के अंदर। इस चीज़ के ऊपर सिर्फ बहस होनी थी। आज वही हुआ जो होना था कि अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि जी उनको 1 हफ्ते का और टाइम दिया जाए, और उसके ऊपर वैसे जहाँ तक मैं समझता हूँ मती भाई, ये क्लोज एंड शट केस था। आज तो अनाउंस हो जाना चाहिए था कि आज, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने आज की हियरिंग के अंदर कहा है दे आर रेडी टू होल्ड इलेक्शन विद इन 4 to 10 days। तो आज तो स्ट्रेट ये होना था, नीचे वाली कोर्ट कह चुकी हुई है कि आप इलेक्शन कराएं, इलेक्शन कमीशन तौहीन अदालत के जुमरे में आया हुआ है, और ऊपर उन्होंने फिर एक डेट दे दी है। लेकिन जस्टिस आमिर फारूक का ये कहना है क्योंकि वफाकी हुकूमत की भी अपीलें हैं तो उनको भी सुनना ज़रूरी है। अभी तक अटॉर्नी जनरल भी तैनात नहीं किए गए, तो आइंदा बुध तक अगर अटॉर्नी जनरल तैनात नहीं होते तो फिर कैसे इस मामले का फैसला होगा? मेरा तो ख्याल है अगर उनको बस चले सिर्फ इस केस की बेस पे अटॉर्नी जनरल लगाई ना, ताकि वो अटॉर्नी जनरल होंगे नहीं तो आके प्लीड कौन करेगा। वो तो एक आपको पता है टाइम टेकिंग चीज़ है, पर कोर्ट को खुद ही ऑब्जर्व करना चाहिए। क्योंकि आप देखें हमारी जो डेमोक्रेसी है, जो वेस्टमिनिस्टर सिस्टम को हम फॉलो करते हैं, उसका जो मेन जूस है वो लोकल गवर्नमेंट है, और पिछले 2 साल से लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस नहीं हो सके। हम तो ये समझते थे कि आज इसका फैसला हो जाएगा, चल लेट्स सी वेडनेसडे को क्या होता है। पर मेरा ख्याल है हम भी कोर्ट से ये प्रे कर सकते हैं, ऑनरेबल कोर्ट से, कि वेडनेसडे मतलब वेडनेसडे हो, क्योंकि जब इलेक्शन कमीशन तैयार है, लॉ के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है, जब शेड्यूल आ जाता है उसके बाद आप यूनियन काउंसिल इनहेंस नहीं कर सकते हैं, तो बात तो वहाँ ख़त्म हो जाती है। तो आपके ख्याल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो तारीख पे तारीख क्यों दे रही है? ये तो साहब ऑनरेबल जज साहब को पता होगा, कोर्ट को ही पता होगा वो क्यों इनको थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल रहा है। ये तो कोर्ट ही बता सकती है, मैं तो नहीं बता सकता, बट मेरे सामने तो क्लोज एंड शट केस है। आपको इलेक्शन कमिश्नर पे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पे मुकम्मल एतमाद है लोकल बॉडी इलेक्शंस के हवाले से? मुंशी पे किसको एतवार होता है? अब अगर जो मुंशी है, अब जो हिसाब लगाएं कि जो सिंध के अंदर 2-3 इजला का इलेक्शन था मती भाई, 3 इजला का, आधा हैदराबाद और कराची, 10 दिन बाद तक वो पूरी तरह अभी तक अपने रिजल्ट्स नहीं दे सके। अभी तक जमात इस्लामी कह रही है वहाँ रिगिंग हुई है, तहरीक इंसाफ वहाँ कह रही है रिगिंग हुई है, पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमारी मतलब के मुताबिक रिजल्ट नहीं आए। तो मुझे बताया जब सारी जमातें ये कह रही हैं इलेक्शन रिग हुए हैं, आपको डस्का याद होगा मती भाई, रात 4:30 बजे या 3:30 बजे नोटिस ले लिया गया कि 20 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट नहीं आया। 20 पोलिंग स्टेशन का उनका कैंडिडेट आया, जो उनकी खातून कैंडिडेट थी, और उन्होंने कहा जी हमारे 20 या 30 पोलिंग स्टेशन पे री इलेक्शन कॉल किए जाए। उन्होंने पूरे का पूरा डस्का इलेक्शन खत्म कर दिया। मगर वो डीएसपी जुल्फकार वैद ने तो ये बयान दिया इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी के सामने कि फिरदौस आशिक अवान, उस्मान डार और दूसरे लोगों ने 20 लाख रुपए की घड़ियां बांटी थी डीपीओ की इजलास के सदारत में, और उसकी इंक्वायरी अभी तक नहीं हो पा रही और हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया। मती भाई आपको यही नहीं पता, उसकी जजमेंट आ गई है, और जितने मुल्जमान इलेक्शन कमीशन ने उसके अंदर मुअत्तल किए थे और जितने गवर्नमेंट फंक्शनरीज मुअत्तल किए थे, सबको बहाल कर दिया गया। इंक्वायरी से रोका है, इंक्वायरी से रोका है, बहाल नहीं किया, इंक्वायरी से रोका है, वो इंक्वायरी उनके मुतल्लिका महकमे करेंगे। यही तो कह रहा हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन, जब इलेक्शन कॉल होता है, सारी की सारी पावर्स इलेक्शन कमीशन के पास आ जाती है। उसकी इंक्वायरी नहीं होने दी गई ना, जैसे जीआईटी की नहीं होने दी गई, जैसे इलेक्शन कमीशन का अख्तियार तो था, उनको रोक दिया। मैं तो यही कह रहा हूँ कि हाई कोर्ट का, फिर मैं यही हाई कोर्ट ने रोका ना, इलेक्शन कमीशन ने तो बात जो करने की कोशिश कर रहा हूँ मती भाई, कि 3:30 बजे आपने एक प्रेसिडेंट सेट किया हुआ है कि आपने समझा हुआ धांधली हो रही है, चाहे कोई भी जमात कर रही है,
आपने वो इलेक्शन रिकॉल कर दिया। या सारी जमातें कह रही हैं इलेक्शन सिंध के अंदर लोकल गवर्नमेंट में धांधली हुई है, 3 दफा वो पेंडिंग हुआ है। इस्लामाबाद के अंदर ये मेरा ख्याल है 3 महीने हो गए हैं हम इसके ऊपर लगे हैं। 50 यूनियन काउंसिल से 101 यूनियन काउंसिल, 101 यूनियन काउंसिल से 125 यूनियन काउंसिल, और अब दोबारा वो 4A 4C 4-6 पता नहीं कौन कौन से लॉस। वापस आए फवाद चौधरी साहब की क्या सूरत हाल है? अभी वो 2 दिन बाद दोबारा उनको पेश किया जाएगा? कल इंशाल्लाह ताला फवाद भाई को पेश किया जाएगा अदालत के अंदर। रिमांड, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही मती भाई, मुझे एक चीज़ बताएं कि रिमांड इसलिए लिया जाता है कि जब किसी बंदे को गिरफ्तार किया है उसे कोई बरामदगी करनी होती है। फवाद चौधरी ने कल अदालत के सामने खड़े होकर उनसे कहा गया कि आप पे इल्ज़ाम ये है कि आपने इलेक्शन कमिश्नर को मुंशी का होने का, मैं आपके सामने भी उनको इसके अलावा भी बहुत कुछ कहा। नहीं, जो इल्जाम लगा है मैं उसकी बात कर रहा हूं, के अंदर जो लिखा है वही कह रहा हूं। इसके अलावा भी है ना कुछ? नहीं, बहुत सारे उनको सेडिशन केस लगाया हुआ है, उन्होंने गद्दारी की है। मुझे बताएं, इलेक्शन कमीशन क्या स्टेट है? क्या इलेक्शन कमीशन के खानदान वालों को धमकी दी जा सकती है? अगर आप बिल्कुल ठीक है, फिर तो सिलेक्टिव जस्टिस नहीं होना चाहिए। राना सनाउल्लाह ने आज से 1.5 साल पहले खड़े होके आप मुझे बताएं क्या कहा था जजेस के बारे में? जो जज हमारे खिलाफ फैसला देगा हम उस जज के अदालत का गिराव करेंगे। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर अता तारण ने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़ा होकर क्या कहा था कि आपने यहीं रहना है, हुकूमत चली जानी है, आपके खानदान ने यहाँ रहना है, तो और हम आपसे बदला उनकी लेंगे। तायीद करते हो? सही हम कहा। तो ये कहते हैं सिलेक्टिव जस्टिस नहीं होना चाहिए। नहीं, वो गलत था या सही था? नहीं, मैं किसी गलत चीज के साथ नहीं कहा सकता। अगर आप गलत कहा था या सही कहा? मैं तो कह रहा हूँ कोई अदारा भी, अदालत बहुत बड़ी चीज होती है। आप किसी शख्स के बारे में भी, ये खानदान के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। मैं बिल्कुल सिंपल सी बात। पर दूसरी चीज क्या है मती भाई, पर सिलेक्टिव जस्टिस भी नहीं होना चाहिए। ये अगर आप फवाद चौधरी को पकड़ना चाहते हैं तो पहले राना सनाउल्लाह को पकड़े, फिर अता तारण को पकड़े। आपके दौर में कहा था, क्यों नहीं पकड़ा आपने उन्हें? हम तो ये फिर हमने नोटिस देना तो इलेक्शन कमिश्नर ने FIR करानी थी। नहीं तो हुकूमत में तो जजेस नहीं, हमारे दौर के अंदर मुझे एक बात बताएं, अलीम खान अंदर गए, नैब ने पकड़ा। आपके सप्तान खान साहब अंदर गए, नैब ने पकड़ा। हम तो कहते हैं इदारे काम करें, अगर नहीं कर रहे। आपने खुद पकड़ा है, वो खुद कहते हैं। ये नैब ने कहा आपको? अलीम खान साहब कहते हैं। अब कहते हैं, और जो उनके बारे में कहते थे वो लैंड माफिया, वो आज क्या कहते हैं उनके बारे में? सही है, ये भी अच्छा सवाल। आपने सुना अली नवाज साहबान, कुछ देर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लोकल बॉडीज इलेक्शन जो इस्लामाबाद में होने थे उनके हवाले से समाअत जो है आइंदा बुध यानी 1 फरवरी तक मुलतवी कर दी है।